क्या आप जानते हैं कि किसी महिला को आकर्षित करने का असली तरीका उसकी इच्छाओं को समझना और अपनी वैल्यू बनाना है, न कि जरूरतमंद दिखना? ज्यादातर पुरुष महिलाओं को इंप्रेस करने के चक्कर में अपना आकर्षण खत्म कर देते हैं क्योंकि वे गलत तरीके अपनाते हैं। बहुत ज्यादा कोशिश करना, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना या खुद को पूरी तरह उसके हिसाब से बदल लेना। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्चा आकर्षण बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि मानसिक मजबूती, आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता से आता है। अगर आप सच में किसी महिला को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद पर काम करना होगा, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा और अपनी ऊर्जा को इस तरह नियंत्रित करना होगा कि वह खुद आपकी ओर खिंची चली आए। तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोइक आश्रम में, जहां हम आपको स्टोइक दर्शन के जरिए जिंदगी को सही तरीके से समझना और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना सिखाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे किसी महिला को आकर्षित किया जाए बिना जरूरतमंद दिखे और कैसे उसे इतना प्रभावित किया जाए कि वह खुद आपके करीब आना चाहे। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोइक आश्रम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। नंबर 1, आत्मविश्वास ही असली आकर्षण है। जरूरतमंद मत बनो, मजबूत बनो। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको विकसित करनी होगी वह है आत्मविश्वास। महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो खुद पर यकीन रखते हैं, न कि वे जो हर समय दूसरों की स्वीकृति, वैलिडेशन के भूखे रहते हैं। अगर आप बार बार यह पूछते हैं, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या तुम मुझसे खुश हो? स्विंगल, क्या मैं सही कर रहा हूं? तो आप जरूरतमंद, नीडी दिखने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा आकर्षण खत्म करने वाला फैक्टर होता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप घमंडी बने, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको खुद पर इतना भरोसा हो कि किसी और की राय आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित न करे। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? सोचिए, जब आप किसी महिला से मिलते हैं तो वह आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी और आपकी आंखों में झलकने वाले आत्मविश्वास को महसूस करती है। अगर आप घबराए हुए, अनिश्चित और हर चीज में उसकी मंजूरी पाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे तो वह आपको सीरियसली नहीं लेगी। इसके उलट, अगर आप शांत, संयमित और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो वह आपको ज्यादा आकर्षक मानेगी, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह गुण है जो आपके हर एक्शन को पावरफुल बनाता है। आत्मविश्वास कैसे विकसित करें? बाहरी स्वीकृति, वैलिडेशन की जरूरत को खत्म करो। दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद करो और अपनी वैल्यू खुद तय करो। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। अच्छी बॉडी, अच्छी सोच और अच्छा व्यवहार, तीनों पर काम करो। हर स्थिति में शांत और संयमित रहो। एक स्टोइक पुरुष कभी घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसका आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास बाहरी चीजों पर निर्भर करता है तो वह सच्चा आत्मविश्वास नहीं है। तो याद रखिए, महिलाएं आत्मविश्वास की ओर आकर्षित होती हैं, न कि जरूरतमंद पुरुषों की ओर। पहले खुद पर काम करो और देखो कि कैसे आकर्षण अपने आप बनने लगता है। नंबर 2, इच्छा मत दिखाओ, मूल्य दिखाओ, तभी आकर्षण बनेगा। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना मूल्यवान, वैल्यूएबल बनाने की जरूरत है कि वह खुद आपकी ओर खिंची चली आए। बहुत सारे पुरुष यह गलती करते हैं कि वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास करने लगते हैं। हर वक्त टेक्स्ट करना, उनकी हर बात पर सहमत होना या जबरदस्ती उनके करीब जाने की कोशिश करना। लेकिन यह सब आकर्षण नहीं बल्कि कमजोरी दिखाता है। महिलाओं को वे पुरुष पसंद आते हैं जो अपने जीवन के मालिक होते हैं, न कि वे जो किसी और की स्वीकृति, वैलिडेशन के लिए जीते हैं। महिलाओं का पीछा करने से आकर्षण क्यों खत्म होता है? सोचिए, अगर आपको कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए
तो क्या आप उसकी उतनी कद्र करेंगे? नहीं। इसी तरह जब आप किसी महिला को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उसके बिना अधूरे हैं या आप किसी भी कीमत पर उसे पाने के लिए बेताब हैं, तो वह आपको हल्के में लेने लगेगी। इसके उलट अगर आप खुद के जीवन में व्यस्त हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी प्राथमिकताओं को पहले रख रहे हैं, तो महिलाएं आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगी। स्टोइक तरीका। मूल्य कैसे बनाओ? पहले खुद को कुछ बनाओ। करियर, फिटनेस, माइंडसेट, हर चीज में खुद को मजबूत बनाओ। जब तुम्हारी वैल्यू होगी तो लोग तुम्हें खुद अट्रैक्टिव मानेंगे। जरूरत से ज्यादा कोशिश मत करो। अगर कोई महिला तुम में दिलचस्पी नहीं दिखा रही तो उसके पीछे मत भागो। आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखो। अगर तुम खुद की कद्र करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र करेगी। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों से तय होती है, न कि तुम्हारी जरूरत से। तो याद रखो, महिलाओं के लिए मूल्यवान बनो, जरूरतमंद नहीं। जब तुम खुद कुछ बनोगे तो महिलाएं खुद तुम्हारे करीब आना चाहेंगी। नंबर 3, रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण बनो, आसान मत बनो। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो खुद को इतनी आसानी से उपलब्ध मत बनाओ कि वह आपकी कद्र करना ही बंद कर दे। आसान चीजों की कीमत कभी ज्यादा नहीं होती। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उनके लिए थोड़े अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल और चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होते हैं। बहुत से पुरुष यह गलती करते हैं कि वे किसी महिला को पसंद करते ही तुरंत अपनी पूरी पर्सनैलिटी खोलकर रख देते हैं। वे हर बात का जवाब तुरंत देते हैं, अपनी सारी भावनाएं जल्दी जाहिर कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा उपलब्ध रहते हैं। इससे आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि महिला को यह महसूस होने लगता है कि यह व्यक्ति बहुत आसान है, इसमें कोई चुनौती नहीं है। रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण बनने का मतलब क्या है? हर चीज जल्दी मत बताओ। अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपने विचारों को धीरे धीरे सामने लाओ। इससे महिलाएं तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता रखेंगी। थोड़ा अप्रत्याशित बनो। हमेशा अनुमान लगाने लायक मत बनो। कभी कभी चीजों को उनके हिसाब से होने दो, लेकिन कभी कभी अपने अनुसार बदलो। हर वक्त उपलब्ध मत रहो। अगर तुम हर समय उसके टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हो, हर वक्त उसी के लिए समय निकाल रहे हो, तो वह तुम्हें हल्के में ले लेगी। स्टोइक तरीका। रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण कैसे बने? अपने जीवन को इतना दिलचस्प बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे बारे में और जानना चाहें। हर चीज का जवाब तुरंत मत दो। कभी कभी इंतजार करवाओ। अपनी वैल्यू बनाओ। खुद को इतना आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में न लें। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी पूरी आत्मा को इतनी जल्दी मत खोलो कि लोग तुम्हें समझकर तुम्हारी कद्र करना ही बंद कर दें। तो याद रखो, अगर तुम खुद को रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण बनाए रखोगे तो महिलाएं खुद तुम्हारे करीब आना चाहेंगी। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे पाना आसान नहीं बल्कि सम्मान और मेहनत के लायक है। नंबर 4, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। जो खुद को संभाल सकता है वही सबसे आकर्षक है। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है खुद की भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना। जो पुरुष अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं वे कभी भी आकर्षक नहीं लगते। बहुत से पुरुष यह गलती करते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई महिला पसंद आती है वे जरूरत से ज्यादा उत्सुक, डेस्परेट हो जाते हैं। वे हर समय उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी हर बात मान लेते हैं और अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। इससे वे खुद को कमजोर और जरूरतमंद दिखाते हैं, जिससे उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। आकर्षण तभी बनता है जब आप संयम में रहते हैं। अगर आप हर स्थिति में अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, किसी भी चीज के लिए बेचैनी नहीं दिखाते और धैर्य बनाए रखते हैं, तो आप एक सशक्त और आत्मनियंत्रित व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं।
महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन और इच्छाओं के मालिक होते हैं, न कि वे जो हर स्थिति में अधीर हो जाते हैं, सकते। स्टोइक पुरुष अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे किसी चीज के लिए अधीर नहीं होते, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखते हैं। अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें? पहले खुद को प्राथमिकता दो। महिलाओं की स्वीकृति, वैलिडेशन को अपने आत्मविश्वास का आधार मत बनाओ। हमेशा धैर्य और संयम रखो। अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उस पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दो। भावनाओं में बहकर फैसले मत लो। हमेशा तर्क और समझदारी से सोचो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उसने अपनी जिंदगी पर काबू पा लिया। तो याद रखो, सिर्फ वही पुरुष सच में आकर्षक होते हैं जो खुद की भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। अगर तुम हर चीज के लिए बेचैन रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य, आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम दिखाओगे तो तुम्हारा आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा। नंबर 5, उसकी इच्छाओं को समझो, जबरदस्ती मत करो। आकर्षण मजबूरी से नहीं, स्वाभाविक रूप से बनता है। अगर आप किसी महिला को सच में आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वह है जबरदस्ती करना। बहुत से पुरुष यह सोचते हैं कि अगर वे किसी महिला को लगातार मनाते रहेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो वह आखिरकार मान जाएगी। लेकिन सच यह है कि आकर्षण स्वाभाविक रूप से बनता है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। स्टोइक पुरुष कभी भी किसी महिला को मजबूर नहीं करता। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनकी भावनाओं और इच्छाओं को समझना जरूरी है। अगर कोई महिला आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है तो वह खुद संकेत देगी। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत और उसकी रुचि इस बात को जाहिर कर देगी। लेकिन अगर आप उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आप जरूरतमंद, नीडी लगने लगते हैं। एक सच्चा स्टोइक पुरुष धैर्य रखता है, संकेतों को समझता है और कभी भी चीजों को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाता। जब आप धैर्य रखते हैं तो आकर्षण अपने आप बनता है। अगर कोई महिला आपकी ओर आकर्षित हो रही है तो उसे अपनी भावनाओं को खुद महसूस करने दो। जब कोई महिला खुद पहल करती है तो उसका आकर्षण ज्यादा गहरा होता है। लेकिन अगर आप उसे बिना उसकी इच्छा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह उसे असहज कर सकता है। अगर कोई महिला आपकी कंपनी एंजॉय कर रही है तो वह खुद संकेत देगी कि वह और करीब आना चाहती है। अगर वह अनिश्चित, अनसर्टेन है तो उस पर दबाव मत डालो, उसे समय दो और उसे खुद तय करने दो। आकर्षण तभी सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब वह स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, न कि किसी दबाव में। स्टोइक तरीका, धैर्य और समझदारी कैसे बनाए रखें? पहले उसकी इच्छाओं को समझो, फिर आगे बढ़ो। अगर वह संकेत दे रही है तो रिएक्ट करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। अगर वह सहज महसूस नहीं कर रही तो तुरंत रुक जाओ। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी को मनाने से ज्यादा जरूरी है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि कब रुकना चाहिए। तो याद रखो, सबसे गहरा आकर्षण तब बनता है जब महिला खुद तुम्हें चाहने लगे, न कि जब तुम उसे मनाने की कोशिश करो। धैर्य रखो, संकेतों को समझो और हमेशा सम्मान को प्राथमिकता दो। नंबर 6, आत्मनिर्भर बनो। महिलाओं का सहारा मत ढूंढो। जो खुद पर निर्भर होता है वही असली पुरुष है। अगर आप किसी महिला को अपनी खुशी और आत्मसंतुष्टि का केंद्र बना रहे हैं तो आप कभी भी आकर्षक नहीं बन सकते। यह सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर पुरुष करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें एक अच्छी महिला मिल जाए तो उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद पर निर्भर रहते हैं, न कि वे जो हर वक्त किसी और की जरूरत महसूस करते हैं। क्यों जरूरी है आत्मनिर्भरता? अगर आपकी पूरी जिंदगी किसी महिला पर निर्भर है, आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान, आपकी पहचान, तो आप अपनी ताकत उसके हाथों में दे रहे हैं। महिलाएं उन पुरुषों को ज्यादा पसंद करती हैं जो अपने फैसले खुद लेते हैं, जिनकी जिंदगी का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है और जो अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं।
अगर आप किसी महिला को अपनी जिंदगी का पूरा केंद्र बना रहे हैं तो आप जरूरतमंद, नीडी दिखने लगते हैं और यही आकर्षण खत्म कर देता है। स्टोइक पुरुष हमेशा आत्मनिर्भर रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारा आत्मसम्मान और हमारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। एक सच्चा स्टोइक पुरुष खुद की जिंदगी को सबसे पहले रखता है, उसके लक्ष्य, उसका मिशन, उसका आत्मविकास। अगर कोई महिला आपके जीवन में आती है तो वह आपकी यात्रा का हिस्सा होनी चाहिए, न कि आपका पूरा जीवन। आपका करियर, आपकी मानसिक और शारीरिक मजबूती और आपकी व्यक्तिगत पहचान, ये सब चीजें आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि कोई रिश्ता। अगर आप पहले खुद को मजबूत बनाएंगे तो महिलाएं खुद आपकी ओर आकर्षित होंगी। स्टोइक तरीका। आत्मनिर्भर कैसे बने? किसी और को अपनी खुशी का स्रोत मत बनाओ। अपनी खुशी खुद से लो। अपना ध्यान करियर, फिटनेस और मानसिक विकास पर लगाओ, न कि सिर्फ रिश्तों पर। अगर कोई रिश्ता तुम्हें आत्मनिर्भर नहीं बना रहा बल्कि तुम्हें उस पर निर्भर कर रहा है तो यह सही रिश्ता नहीं है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, अगर तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में है तो तुमने अपनी आजादी खो दी है। तो याद रखो, जो पुरुष आत्मनिर्भर होता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। पहले खुद को मजबूत बनाओ और देखो कि कैसे महिलाएं खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। नंबर 7, शब्दों से ज्यादा अपनी बॉडी लैंग्वेज से आकर्षित करो। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो याद रखिए कि शब्दों की तुलना में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी और आत्मविश्वास ज्यादा मायने रखते हैं। महिलाएं अक्सर उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी मौजूदगी से बोलते हैं, बिना ज्यादा शब्दों के। जब आप सीधे खड़े होते हैं, आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और हर मूवमेंट संयमित रहता है, तो आपके अंदर की शक्ति अपने आप सामने आ जाती है। सोचिए, जब आप किसी महिला के सामने आते हैं तो वह आपकी बॉडी लैंग्वेज से सबसे पहले आपके बारे में अंदाजा लगाती है। अगर आपकी चाल में संतुलन, आपकी आंखों में स्पष्टता और आपकी बॉडी लैंग्वेज में संयम है तो यह आपके आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती है। स्टोइक तरीके से अपने आप को इतना आत्मनिर्भर और मजबूत बनाओ कि आपको अपनी बातों को बार बार दोहराने की आवश्यकता न पड़े। जब आप स्वयं को साबित करने के लिए शब्दों पर निर्भर नहीं होते तो महिलाएं महसूस करती हैं कि आप अपने जीवन का मालिक हैं। यह आत्मविश्वास न सिर्फ आपको आकर्षक बनाता है बल्कि आपके अंदर एक तरह की रहस्यमय ऊर्जा भी उत्पन्न करता है जो महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींच लेती है। अपने हाव भाव को सुधारने के लिए रोजाना ऐसे अभ्यास करें। सीधा खड़े होना और अपनी पीठ को मजबूत रखना, आंखों में आत्मविश्वास के साथ बात करना, हर हरकत में संयम बनाए रखना। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही आपके आत्मविश्वास का परिचय देती है। और यही सच्चे स्टोइक पुरुष की पहचान है, शब्दों की जगह अपनी उपस्थिति और ऊर्जा से दुनिया को प्रभावित करना। नंबर 8, अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाओ, कमजोरी नहीं, मजबूती दिखाओ। अगर आप सच में किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक ताकत विकसित करना जरूरी है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, न कि वे जो हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, शिकायत करते रहते हैं या मुश्किलों से हार मान लेते हैं। कमजोरी दिखाने से आकर्षण खत्म हो जाता है। कई पुरुष यह गलती करते हैं कि वे अपनी जिंदगी की हर परेशानी महिलाओं के सामने जाहिर कर देते हैं। करियर की दिक्कतें, दोस्तों से झगड़े, परिवार की समस्याएं। वे सोचते हैं कि अगर वे अपनी तकलीफें बताएंगे तो महिलाएं उन्हें सहानुभूति देंगी और उनके करीब आ जाएंगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो हर स्थिति में शांत रहते हैं, आत्मनियंत्रण रखते हैं और संघर्षों को बिना शिकायत के झेलते हैं। के लिए दोष देते हैं तो महिलाएं आपको कमजोर मानेंगी। स्टोइक पुरुष अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखते हैं। मानसिक शक्ति कैसे बढ़ाएं?
हर स्थिति में संयम बनाए रखें। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय सोचें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। अपनी भावनाओं का गुलाम मत बनो। अगर कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो उस पर चिंता करना बंद करो। कभी भी दूसरों के सामने जरूरत से ज्यादा अपनी कमजोरियां मत दिखाओ। सच्चा स्टोइक पुरुष अपनी तकलीफों से खुद निपटता है और अपनी मजबूती बनाए रखता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। तो याद रखो, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाना। जब तुम हर स्थिति में आत्मनियंत्रित और शांत रहोगे तो तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा आकर्षण बढ़ा देगी। नंबर 9, अपनी जरूरतों को नियंत्रण में रखो। जरूरतमंद मत बनो, मजबूत बनो। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं, अर्जेस को नियंत्रित करना सीखो। जरूरत से ज्यादा किसी महिला को पाने की इच्छा दिखाना कमजोरी की निशानी है। अगर आप बहुत जल्दी अपनी भावनाएं जाहिर कर दोगे, जरूरतमंद, नीडी बन जाओगे या हर समय उसकी परवाह में लगे रहोगे तो आप अपना आकर्षण खो बैठोगे। जरूरत से ज्यादा चाहत क्यों नुकसानदायक है? अगर कोई महिला यह महसूस करने लगे कि आपकी जिंदगी का पूरा फोकस सिर्फ उसी को पाने पर है तो वह आपको हल्के में लेने लगेगी। जब आप किसी महिला के टेक्स्ट या कॉल का हर समय इंतजार करते हैं, हर बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं या हर चीज में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप खुद को कमजोर दिखाते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं। स्टोइक पुरुष अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष किसी महिला को आकर्षित करने के लिए अपनी वैल्यू गिराने की गलती नहीं करता। वह जानता है कि जो चीज उसके नियंत्रण में नहीं है उस पर जरूरत से ज्यादा जोर देना बेकार है। अगर कोई महिला आप में रुचि रखती है तो उसे आपकी जरूरत से ज्यादा कोशिशों की जरूरत नहीं होगी। अगर वह आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रही तो खुद को मजबूर मत करो, आगे बढ़ो। जब आप अपने जीवन पर ध्यान देते हो, खुद को सुधारते हो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हो तो महिलाएं खुद आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें? हर चीज को इतनी गंभीरता से मत लो। रिलैक्स रहो और चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दो। पहले अपने जीवन को प्राथमिकता दो। महिलाओं को पाने के बजाय अपने करियर, फिटनेस और माइंडसेट पर ध्यान दो। जरूरतमंद बनने की बजाय आत्मनिर्भर बनो। जब तुम खुद से खुश रहोगे तभी लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम खुद के मालिक नहीं हो। तो याद रखो, आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। जब तुम अपने जीवन और भावनाओं को काबू में रखोगे तो महिलाएं खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगी। नंबर 10, अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दो, तभी असली आकर्षण बनेगा। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ किसी महिला को आकर्षित करने के इर्द गिर्द घूम रही है तो आप कभी भी आकर्षक नहीं बन सकते। जो पुरुष खुद के लिए जीते हैं, जिनका कोई लक्ष्य, मिशन और उद्देश्य होता है, वही असली पुरुष होते हैं और महिलाएं उन्हीं की ओर आकर्षित होती हैं। नाइस गाइज क्यों असफल होते हैं? बहुत से पुरुष यह गलती करते हैं कि वे अपनी पूरी जिंदगी किसी महिला को इंप्रेस करने में लगा देते हैं। वे अपने करियर और लक्ष्यों को भूल जाते हैं, बस महिला को खुश करने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हर वक्त उसकी जरूरतों को प्राथमिकता देंगे तो वह उनकी ओर आकर्षित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। अगर किसी महिला को यह महसूस हो कि आपके जीवन में उसके अलावा कुछ नहीं है तो वह आपको हल्के में लेने लगेगी। स्टोइक पुरुष हमेशा अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान कभी भी बाहरी चीजों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुद को मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। अगर आपकी प्राथमिकता आपका करियर, शरीर और मानसिक विकास है तो आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बनेंगे।
जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं तो महिलाएं खुद आपकी ओर आकर्षित होती हैं। आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा ही आपके सबसे बड़े आकर्षण होते हैं। अपने उद्देश्य को प्राथमिकता कैसे दें? पहले खुद की वैल्यू बनाओ, पैसा कमाओ, शरीर बनाओ, ज्ञान बढ़ाओ। किसी महिला को पाने के लिए मत दौड़ो। जब तुम खुद कुछ बनोगे तो वे खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करो। तुम्हारा फोकस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा जीवन तुम्हारे उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, न कि किसी और के ध्यान, अटेंशन के इर्द गिर्द। तो याद रखो, जो पुरुष अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक बनता है। जब तुम खुद को इतना विकसित कर लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी ही ताकतवर लगे तो महिलाएं खुद तुम्हारी ओर खींचेंगी। नंबर 11, धीरे धीरे आकर्षण बनाओ, रहस्य और रोमांच बनाए रखो। अगर आप किसी महिला को सच में आकर्षित करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी खुद को पूरी तरह खोलकर रख देना सबसे बड़ी गलती होगी। आकर्षण एक प्राकृतिक खेल है जो धीरे धीरे बनता है। अगर आप पहले ही दिन अपनी पूरी जिंदगी, अपनी भावनाएं और अपने इरादे खोलकर रख देंगे तो आप आसान और बोरिंग लगने लगेंगे। क्यों जरूरी है रहस्य और धीमी गति से आकर्षण बनाना? महिलाओं को वे पुरुष ज्यादा पसंद आते हैं जो उनके लिए थोड़ा रहस्यमयी होते हैं। अगर आप शुरुआत में ही बहुत ज्यादा शेयर कर देते हैं, अपनी पूरी कहानी सुना देते हैं, तो सामने वाले के लिए आपके बारे में जानने का कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगा। आकर्षण धीरे धीरे बनता है, न कि एक ही दिन में। अगर सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। स्टोइक पुरुष रहस्यमयी और अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर आप हर बार अनुमान लगाने लायक हो, आपकी हर बात प्रेडिक्टेबल हो, तो कोई भी आपको दिलचस्प नहीं मानेगा। जब आप धीरे धीरे अपनी परतें खोलते हैं तो सामने वाला आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। जब आप हर चीज में तुरंत हां नहीं कहते, थोड़े कठिन दिखते हैं, तो महिला आपको हल्के में नहीं ले सकती। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आप अपना रहस्य और आकर्षण खो बैठते हैं। धीरे धीरे आकर्षण कैसे बनाए रखें? अपनी जिंदगी के बारे में तुरंत सब कुछ मत बताओ। पहले उसे यह सोचने दो कि तुम कौन हो। हर बार अनुमान लगाने लायक मत बनो। कभी कभी अप्रत्याशित फैसले लो जिससे वह तुम्हारे बारे में और जानना चाहे। अपनी सीमाएं तय करो। हर चीज के लिए तुरंत हां मत कहो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, रहस्य वह ताकत है जो किसी को तुम्हारे प्रति हमेशा उत्सुक बनाए रखती है। तो याद रखो, आकर्षण तब ज्यादा प्रभावी होता है जब वह धीरे धीरे बनता है। जब तुम रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण बनोगे तो महिलाएं खुद तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगी। नंबर 12, उसकी मानसिक इच्छाओं को समझो, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आकर्षित करो। अगर आप किसी महिला को सच में आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ मीठी बातें करना काफी नहीं है। महिलाएं सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पुरुषों की हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और उनकी ऊर्जा, एनर्जी से ज्यादा प्रभावित होती हैं। महिलाएं शब्दों से ज्यादा क्या नोटिस करती हैं? आप कैसे चलते हो, कैसे खड़े होते हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जब आप बात कर रहे होते हो तो आपकी आवाज का टोन और आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है। क्या आप खुद को लेकर सहज, कंफर्टेबल हो या फिर घबराए हुए और अनिश्चित लग रहे हो? अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, आप बहुत ज्यादा बेचैन, रेस्टलेस दिखते हो या आप जरूरत से ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो महिलाएं आपको आत्मनिर्भर नहीं मानेंगी। लेकिन अगर आप शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हो तो आपकी उपस्थिति ही उसे आपकी ओर आकर्षित कर देगी। कैसे समझें कि वह आप में दिलचस्पी रखती है? अगर वह बातचीत के दौरान आपकी ओर झुकती है तो इसका मतलब है कि वह आपकी एनर्जी को एंजॉय कर रही है। अगर वह आंखों में आंखें डालकर देख रही है और आपके शब्दों पर ध्यान दे रही है तो वह आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों की भाषा को पढ़ो।
वहीं से सबसे ज्यादा संकेत मिलते हैं। अपनी ऊर्जा को उसके अनुसार एडजस्ट करो। अगर वह आरामदायक महसूस कर रही है तो खुद भी रिलैक्स रहो। बातचीत में संतुलन रखो। जरूरत से ज्यादा कोशिश मत करो, लेकिन बहुत ज्यादा रिजर्व भी मत बनो। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, शब्दों को पढ़ने से ज्यादा संकेतों को पढ़ने की कला सीखो। यही असली समझदारी है। तो याद रखो, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपनी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा से उसे आकर्षित करो। जब तुम उसकी प्रतिक्रियाओं को समझोगे और उसी हिसाब से खुद को एडजस्ट करोगे तो वह तुम्हारी ओर खुद खींची चली आएगी। नंबर 13, उसे महसूस कराओ कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, लेकिन तुम उसे चाहते हो। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके पीछे मत भागो, उसे खुद तुम्हारी ओर आने दो। ज्यादातर पुरुष यह गलती करते हैं कि वे महिला को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे उसे ज्यादा महत्व देंगे, हर समय उसके बारे में सोचेंगे और उसकी हर बात मानेंगे, तो वह उनसे प्रभावित होगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। अगर कोई महिला यह महसूस कर ले कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी कोई खास अहमियत नहीं है, तो वह तुम्हारे करीब आने की ज्यादा कोशिश करेगी। लेकिन अगर वह यह देखे कि तुम उसकी स्वीकृति, वैलिडेशन के लिए तरस रहे हो, जरूरतमंद, नीडी दिख रहे हो, तो वह तुम्हें हल्के में लेगी। महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो उनके बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हैं। स्टोइक पुरुष संतुलित जीवन जीता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी खुशी को किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी महिला के बिना अधूरे महसूस कर रहे हो तो यह कमजोरी की निशानी है। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को संतुलित तरीके से जी रहे हो, अपने करियर, फिटनेस और मानसिक शांति पर ध्यान दे रहे हो, तो महिलाएं खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। जब कोई महिला देखती है कि तुम उसे चाहते हो लेकिन उसके बिना भी पूरी तरह खुश और आत्मनिर्भर हो, तो यह उसे तुम्हारी ओर खींचता है। कैसे आकर्षण स्वाभाविक रूप से बनाओ? उसके बिना भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करो। उसके फैसलों से अपनी भावनाओं को मत बदलने दो। खुद को नियंत्रित रखो। जरूरतमंद दिखने की बजाय आत्मनिर्भर बनो। तुम्हारी अपनी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उसे महसूस कराओ कि तुम उसे चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जिस व्यक्ति को खुद से प्यार करना आता है वह कभी किसी और की स्वीकृति का भूखा नहीं होता। तो याद रखो, अगर तुम किसी महिला के बिना अधूरे महसूस करोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन अगर तुम खुद को पूरा बना लोगे और एक संतुलित जिंदगी जियोगे तो वह तुम्हारी ओर खुद खींचने लगेगी। नंबर 14, अपनी सीमाएं तय करो। हर चीज के लिए हां मत कहो, खुद को लीडर बनाओ। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो हर चीज के लिए झुकना बंद करो और अपनी सीमाएं तय करो। बहुत से पुरुष यह गलती करते हैं कि वे हर बात पर हां कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे महिला को खोना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा करने से आप अपना आत्मसम्मान खो बैठते हैं और महिलाएं आपको हल्के में लेने लगती हैं। क्यों जरूरी है सीमाएं तय करना? अगर आप हर बात में समझौता कर रहे हैं, हर बार उसकी राय को सही मान रहे हैं और हर स्थिति में खुद को उसके हिसाब से ढाल रहे हैं, तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं। स्टोइक पुरुष किसी की खुशी के लिए अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। वह जानता है कि उसका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से ऊपर है। अगर आप अपनी सीमाएं नहीं तय करोगे तो क्या होगा? आप उसकी हर डिमांड पूरी करने लगोगे, चाहे वह तुम्हारे लिए सही हो या नहीं। वह तुम्हें हल्के में लेने लगेगी क्योंकि उसे लगेगा कि तुम्हारी कोई रीढ़ की हड्डी, बैकबोन नहीं है। आप रिश्ते में अपनी पहचान खो दोगे और सिर्फ उसे खुश करने में लगे रहोगे। अपनी सीमाएं कैसे तय करें? हर चीज के लिए तुरंत हां मत कहो। पहले सोचो कि क्या यह तुम्हारे सिद्धांतों के अनुरूप है।
अगर कुछ तुम्हें सही नहीं लगता तो स्पष्ट रूप से ना कहने से मत डरो। अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखो। रिश्ता तभी सही होता है जब दोनों बराबरी पर हों। इंटरैक्शन को लीड करो। महिला को फॉलो करने के बजाय खुद को एक लीडर की तरह पेश करो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, अगर तुम अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करोगे तो लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। तो याद रखो, आकर्षण वहां नहीं बनता जहां कोई पुरुष हर चीज के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि वहां बनता है जहां पुरुष अपनी सीमाएं तय करता है और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। जब तुम अपने फैसले खुद लोगे और खुद को लीडर बनाओगे तो महिलाएं तुम्हें और ज्यादा सम्मान और आकर्षण की नजर से देखेंगी। नंबर 15, मजाकिया बनो लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। गंभीरता और ह्यूमर का सही बैलेंस रखो। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो ह्यूमर एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत से पुरुष यह गलती करते हैं कि वे बहुत ज्यादा मजाकिया बनने की कोशिश करते हैं और खुद को एक जोकर, क्लाउन की तरह पेश कर देते हैं। इससे वे महिलाओं को हंसाने में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन उनका आकर्षण और सम्मान खो देते हैं। ह्यूमर और जोकर बनने में क्या फर्क है? एक आत्मविश्वासी पुरुष ह्यूमर का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करता है, लेकिन खुद को हल्के में नहीं लेता। अगर आप हर समय मजाक करते रहेंगे, हर चीज को हंसी में उड़ाने की कोशिश करेंगे और कभी भी गंभीर नहीं होंगे, तो महिलाएं आपको एक मजाकिया दोस्त की तरह देखेंगी, न कि एक आकर्षक पुरुष की तरह। स्मार्ट और आत्मविश्वासी मजाक, ऐसा ह्यूमर जो आपकी समझदारी और आत्मनियंत्रण दिखाए। थोड़ा छेड़ने वाला ह्यूमर, प्लेफुल टीजिंग, जिससे बातचीत में उत्साह बना रहे। वह ह्यूमर जो माहौल को हल्का करे लेकिन आपको गंभीरता से लेने की वजह भी छोड़े। हर समय जोकर की तरह बिहेव करना जिससे आपको कोई गंभीरता से न ले। बहुत ज्यादा कोशिश करना जिससे आप जरूरतमंद, नीडी लगने लगे। अपनी ही बेइज्जती करने वाला, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जिससे आपकी वैल्यू गिरती है। सही बैलेंस कैसे बनाएं? मजाक करो लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखो। गंभीरता और मजाक के बीच बैलेंस बनाओ। जब जरूरत हो तब मजाक करो, लेकिन अपनी इज्जत खुद करो। माहौल को हल्का बनाने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करो, लेकिन बातचीत को पूरी तरह मजाक मत बनने दो। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति हंसी मजाक को समझता है, लेकिन कभी खुद को मजाक नहीं बनने देता। तो याद रखो, ह्यूमर एक ताकत है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ इस्तेमाल करें। अगर आप सही बैलेंस बनाए रखोगे तो महिलाएं आपको न सिर्फ मजाकिया बल्कि आकर्षक और सम्मानीय पुरुष की तरह भी देखेंगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किसी महिला को आकर्षित करने का असली तरीका सिर्फ फिजिकल अपील नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सही माइंडसेट है। महिलाओं को वही पुरुष पसंद आते हैं जो खुद की वैल्यू जानते हैं, जरूरत से ज्यादा कोशिश नहीं करते और हर स्थिति में आत्मनिर्भर और आत्मनियंत्रित रहते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाएंगे, अपने करियर, फिजिक और माइंडसेट पर काम करेंगे, तो महिलाएं खुद आपकी ओर आकर्षित होंगी। जब आप खुद को इतना मूल्यवान बना लेंगे कि लोग आपको सीरियसली लेने लगे, तभी असली आकर्षण पैदा होगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल स्टोइक आश्रम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्टोइक आश्रम लिखकर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। हम फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद को मजबूत बनाओ और एक सच्चे स्टोइक पुरुष बनो।